नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज से हम क्लास 8 मैथ के चैप्टर्स की शुरुआत करने वाले हैं और आज के वीडियो में हम ओवरव्यू करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रेशनल नंबर्स के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। तो सबसे पहले हम जानेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में, और रेशनल नंबर जानने से पहले हम कुछ अन्य प्रकार के नंबर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिन्हें आपने पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स क्या होता है, उसके बाद हम वीडियो में जानेंगे होल नंबर, होल नंबर्स के बारे में, उसके बाद इंटीजर्स के बारे में, इंटीजर्स के बारे में। जब हमारा परिचय इन तीनों नंबर्स के साथ हो जाएगा तो हम जानेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में। तो एक एक करके आइए एक एक करके इन तीनों नंबर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, तो आप सबने नेचुरल नंबर्स के बारे में पिछली क्लासों में जानकारी प्राप्त की होगी। नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें आप बेसिक काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हैं, यानी ये बेसिक काउंटिंग नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर बेसिक काउंटिंग नंबर्स होते हैं जिसकी शुरुआत होती है 1 से, यानी 1, 2, 3, 4, ये इनफिनाइट तक जाते हैं। ऐसे नंबर्स जिनकी शुरुआत 1, 2, 3 और ये इनफिनाइट तक जाए, यानी जहां तक आप गिन सके, 1 से स्टार्ट हो, जहां तक आप गिन सके, ये सभी नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इन्हें आप बेसिक काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर्स के बारे में तो आपने अगर गौर से देखा हो तो नेचुरल नंबर्स में 1, 2, 3 और जहां तक आप काउंट सके ये सब नंबर तो है, पर इसके अतिरिक्त एक नंबर नहीं, यहां पे 0। यानी अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो होल नंबर्स में 0 प्लस नेचुरल नंबर्स होते हैं। यानी ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हो, 1, 2, 3 और इनफिनाइट तक काउंट के करें, ये सभी नंबर्स होल नंबर्स कहलाते हैं। एक बार फिर से रिकॉल करता हूं, नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो और जहां तक आप काउंट कर सके, यानी इनफिनाइट तक। होल नंबर्स की शुरुआत 0 से होती है और जहां तक आप काउंट कर सके, यानी इनफिनाइट तक। तो ये हमने जाना नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बारे में। वीडियो में आगे जानेंगे हम इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स में अब हम जानेंगे इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स के बारे में आप देखो, इससे पहले क्लासों में आपने पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स के बारे में बात जरूर की होगी। यानी इंटीजर्स में ऑल पॉजिटिव नंबर्स प्लस ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड इंक्लूडिंग जीरो। यानी इंटीजर्स में ऑल पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4 और नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3 एंड 0, ये सब मिलकर इंटीजर्स बनाते हैं। इन्हें आप नंबर लाइन की सहायता से भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, यहां पे हमने 0.0 मार्क किया। राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 और भी, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, -4। ये सभी मिलकर इंटीजर्स बनाते हैं। आई होप सबको वीडियो हमारी समझ आ रही हो। सबसे पहले हमने वीडियो में जाना होल नेचुरल नंबर्स के बारे में। बेसिक काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं जिनकी शुरुआत 1 से होती है, 1 से और जहां तक आप काउंट कर सके, यानी इनफिनाइट तक। उसके बाद हमने होल नंबर्स के बारे में जाना जिनकी शुरुआत 0 से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3 और जहां तक आप काउंट कर सके। फिर हमने जाना इंटीजर्स के बारे में। ऐसे नंबर्स जिनमें ऑल पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स और 0 इंक्लूड होते हैं, उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी +1, +2, +3, नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3 एंड 0, ये सभी इंटीजर्स में आते हैं। अब हम
इस चैप्टर के बारे में बात करें जिसका नाम है रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर जानने से पहले हम कुछ इक्वेशन लेते हैं, उसकी सहायता से हम रेशनल नंबर्स को जानेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक इक्वेशन लिया x + 2 = 5। अगर मैं इस इक्वेशन में x का वैल्यू फाइंड करूं तो क्या आएगा, x = 5 - 2, x = आया 3। यानी इस इक्वेशन में x का वैल्यू आया 3 और हमें पता है 3 क्या है, एक नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, अगर हम एक अन्य इक्वेशन ले, जैसे हमने एक अन्य इक्वेशन ली x + 5 = 5। इस इक्वेशन में अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं, x = 5 - 5, x का वैल्यू आया 0 और हमें पता है 0 एक होल नंबर है। 0 क्या है, एक होल नंबर है। अब पहले इक्वेशन में हमने x का वैल्यू 3 निकाला जो कि नेचुरल नंबर है। दूसरी इक्वेशन में हमारी x की वैल्यू निकल के आए 0 जो कि होल नंबर है। हम एक अन्य इक्वेशन ले, x + 2 = हमने लिया 1। x का वैल्यू यहां पे 1 - 2, x = -1 और हमें पता है -1 जो कि एक निगेटिव इंटीजर्स है, यानी ये क्या है, इंटीजर्स है। तो हमने तीनों इक्वेशन में x की वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू एक नेचुरल नंबर्स थी, सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू एक होल नंबर्स थी और थर्ड इक्वेशन में x की वैल्यू एक इंटीजर्स थी। अब हम एक अन्य इक्वेशन को ले देखते हैं, उसके साथ 5x + 7 = 0। अगर हम इस इक्वेशन में x का वैल्यू निकालें तो x = -7/5। तो दी गई इक्वेशन में हमने x का वैल्यू निकाला -7/5 और ये x की वैल्यू -7/5 ना तो कोई नेचुरल नंबर्स है और ना ही कोई होल नंबर्स है और ना ही कोई इंटीजर्स है। तो बताइए इस नंबर्स को हम क्या नाम दें? तो ऐसे नंबर्स होते हैं रेशनल नंबर्स, यानी ऐसे नंबर्स जिन्हें आप P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, यानी ये नंबर्स which we can written in the form of P/Q are called रेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिन्हें आप P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके। हियर Q can't be 0, यानी Q का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता। और रेशनल नंबर्स में दो चीजें आती हैं, एक जो ऊपर वाला वैल्यू जिन्हें न्यूमरेटर कहेंगे और अपॉन में जो होता है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। और आपने पिछली क्लासों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में जान ही लिया होगा। तो हमने इस वीडियो में जाना नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और फाइनली हमने इस चैप्टर्स का नाम है रेशनल नंबर्स के बारे में जाना। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो और जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, क्वेश्चन है 15.8 - 6.73 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 8.7, ऑप्शन बी 9.07 या ऑप्शन सी 9.13। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स के बारे में। इससे पहले हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि इंटीजर्स होते क्या हैं। एक बार फिर रिकॉल करते हैं। ऑल पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ये सभी इंटीजर्स कहलाते हैं। एक नंबर लाइन की सहायता से हम इंटीजर्स को समझने की कोशिश करते हैं। 0 नंबर लाइन में मिडिल में 0। अगर आप नंबर लाइन में लेफ्ट साइड जाओगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स और नंबर लाइन की नेगेटिव लेफ्ट साइड में जाओगे तो नेगेटिव इंटीजर्स। ये सब मिलकर इंटीजर्स बनाते हैं, इंटीजर्स बनाते हैं, इंटीजर्स बनाते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स एक बार फिर से हमने रिकॉल किया।
अब हम पढ़ेंगे वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स के बारे में। पहला प्रॉपर्टी रहेगा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, हम हर एक ऑपरेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी जानेंगे। सबसे पहले ऑपरेशन लिखेंगे, एक टेबल बनाएंगे, ऑपरेशन, उसके बाद नंबर एंड रिमार्क। पहला ऑपरेशन लेंगे हम एडिशन। अगर हम किन्हीं दो इंटीजर्स को ऐड करें तो हम देखेंगे क्या हमें एक इंटीजर मिलेगा या नहीं। यानी a प्लस बी, तो जो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई एडिशन निकल के आएगा, क्या यह एक इंटीजर होगा या नहीं। एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। एग्जांपल 4 + 2 6 आया, जो कि एक इंटीजर्स है। एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। 2 + 4 6, ये भी एक इंटीजर्स है। यानी आप किन्हीं भी दो इंटीजर्स को ऐड करें तो आपको एडिशन के बाद एक इंटीजर ही मिलेगा। यानी क्लोजर अंडर एडिशन प्रॉपर्टी, अंडर एडिशन इज क्लोज्ड। ये रिमार्क में क्लोज लिखा, इसका मतलब है कि ये जो इंटीजर्स हमें मिला, ये हमेशा ही मिलेगा। दो नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो हमेशा आपको एक इंटीजर ही मिलेगा। ये था एडिशन। सेकंड ऑपरेशन देखेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, किन्हीं दो नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हमें सब्ट्रैक्शन के बाद जो नंबर मिला इंटीजर है या नहीं। यानी a - b क्या इंटीजर होगा या नहीं। एक एग्जांपल देके समझते हैं। 4 - 2, ये हुआ 2, जो कि एक इंटीजर है, या -2 - 4 -2, और -2 भी एक इंटीजर है। इट मींस कि हर बार अगर आप किन्हीं दो नंबर्स को, इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें हमेशा एक इंटीजर ही मिलेगा। यानी यह भी क्लोज्ड है, यानी हर बार हमें इंटीजर ही मिलेगा। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। अगर दो इंटीजर का अगर आप मल्टीप्लाई करो तो हम देखेंगे कि क्या हमें एक इंटीजर मिला या नहीं। एग्जांपल देके समझते हैं। 4 × 2 6, जो कि एक इंटीजर है, या -2 - 4, यह भी एक इंटीजर है, या 2 × 0, आंसर 0, यह भी एक इंटीजर है। यानी हर बार हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वह एक इंटीजर है। यानी यह भी रिमार्क में डालेंगे क्लोज्ड। मतलब हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं, अगर किन्हीं दो इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो हमें एक इंटीजर ही मिलेगा। तो अभी तक हमने पढ़ा एडिशन ऑपरेशन में, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में। आगे हम पढ़ेंगे डिवीजन में। तो डिवीजन में पढ़ेंगे डिवीजन। फोर्थ ऑपरेशन डिवीजन। अगर हम किन्हीं दो नंबर्स का, दो इंटीजर्स का डिवाइड करें तो क्या हमें एक इंटीजर मिलेगा या नहीं। यानी a - b, तो जो हमें प्राप्त होगा क्या वह इंटीजर होगा या नहीं। एग्जांपल देके समझते हैं। 2 ÷ 2 1, जो कि एक इंटीजर है। 6 ÷ 3 -3, इसका आंसर आएगा -2, यह भी एक इंटीजर है। पर अगर हम 5 में डिवाइड करें 0 का तो हमें क्या प्राप्त होगा, इनफिनाइट, जो कि एक इंटीजर नहीं है। यानी हम किन्हीं दो इंटीजर्स का डिवीजन करें तो हमें
प्राप्त होने वाला नंबर एक इंटीजर होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि आप किस नंबर का डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब यह क्लोज्ड नहीं है। इस प्रकार हमने इंटीजर्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी जानी। क्लोजर प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में जनरली हम दो इंटीजर्स को लेंगे और उन इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करेंगे, फिर हम देखेंगे क्या हमें इक्वल वैल्यू मिल रही है या नहीं। पहले हम टेबल ड्रॉ करेंगे, ऑपरेशन, उसके बाद नंबर एंड लास्ट में रिमार्क। पहला ऑपरेशन लेंगे हम एडिशन। अगर हम दो इंटीजर को ऐड करें और उन दोनों इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करें तो क्या हमें इक्वल मिल रहा है या नहीं, बी प्लस ए। तो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, एग्जांपल देके समझते हैं। 5 + 4 = 9 और उसके बाद हम इन इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करें। 4 + 5 यानी 9। इंटीजर्स को चेंज करने से पहले और चेंज करने के बाद दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन ऑपरेशन इज क्लोज्ड। इट मींस यह हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि नहीं दो इंटीजर्स को आप ऐड करें और उन इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करके ऐड करें तो हमें आंसर इक्वल मिलेगा। ये था ऑपरेशन एडिशन। सेकंड ऑपरेशन देखेंगे सब्ट्रैक्शन। जैसा हमने एडिशन में किया उसी प्रकार हम सब्ट्रैक्शन में करेंगे। अगर दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करें और उन इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करके सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हमें इक्वल वैल्यू मिलेगी या नहीं। एग्जांपल देके समझते हैं। ये भी 4 - 2। अब हम इन दोनों इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करेंगे। 2 - 4 = -2 यानी हमें इक्वल वैल्यू नहीं मिल रही तो हम कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज्ड। तो हमने एडिशन में देखा कि दो इंटीजर्स को हमने लिए और दोनों का एडिशन किया और उन दोनों इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करके एडिशन किया तो हमें वैल्यू इक्वल मिली। जबकि सब्ट्रैक्शन में दो इंटीजर्स को लिया हमने और उन इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद उनके ऑर्डर को चेंज किया तो हमें वैल्यू। अगला ऑपरेशन देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। यदि हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें और इसके बाद उन इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करके मल्टीप्लाई करें तो क्या हमें वैल्यू इक्वल मिल रही है या नहीं। यानी a × b इक्वल है या नहीं b × a के। एग्जाम्पल देके समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा 4 × 2 8। अब इन इंटीजर्स को ऑर्डर को चेंज किया 2 × 4 यानी 8। दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई 8। उन दोनों इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करने के बाद आंसर हमें वैल्यू मिला 8। दोनों वैल्यू इक्वल है तो हम कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड। एंड लास्ट ऑपरेशन देखेंगे डिवीजन। फोर्थ ऑपरेशन डिवीजन। अगर हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करें और उनके ऑर्डर को चेंज करने के बाद डिवाइड करें तो क्या हमें आंसर सेम मिलेगा या नहीं। यानी 4 - (2). अगर हम अब इन इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करें 2 / 4 तो मिलेगा 0.5 जो कि इक्वल नहीं है। तो यानी हम कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन इज नॉट क्लोज्ड। यानी हम लिख सकते हैं नॉट क्लोज्ड।
इस प्रकार हमने सेकेंड प्रॉपर्टी को देखा जिसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों इस प्रॉपर्टी के लिए भी हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा और टेबल के बाद हम ऑपरेशंस में देखेंगे कि क्या इस प्रॉपर्टी में होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑपरेशन नंबर एंड रिमार्क। पहला ऑपरेशन हम लेंगे, पहला ऑपरेशन एडिशन। इस प्रॉपर्टी में 3 इंटीजर्स लेंगे और तीनों को हम किसी ऑर्डर में ऐड करेंगे और उसके बाद उस तीनों इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करके ऐड करेंगे। तो क्या हमें इक्वल वैल्यू मिलेगी या नहीं। जैसे a प्लस बी प्लस सी, क्या यह इक्वल रहेगा a प्लस बी प्लस सी के। एक एग्जांपल देके समझते हैं। अगर हम 2 प्लस 3 प्लस 4 3 इंटीजर्स इनको एक ऑर्डर में हमने ऐड किया तो इसका आंसर आएगा 2 प्लस 7 यानी 9। अब हम क्या करेंगे, इन इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करेंगे। a 2 प्लस 3 ब्रैकेट प्लस 4 यानी 5 प्लस 4 यानी 9, यानी दोनों कंडीशन में हमें सेम वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो हम कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज क्लोज्ड, यानी क्लोज्ड। उसके बाद सेकेंड ऑपरेशन लेंगे सब्ट्रैक्शन में एडिशन की तरह हम 3 इंटीजर्स को लेंगे और किसी क्रम में हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद उन इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, a माइनस बी माइनस सी। तो क्या यह इक्वल आ रहा है या नहीं, देखते हैं। एग्जांपल लिया 10 माइनस 20 माइनस 30, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा माइनस का 10, यानी 10 प्लस 10 इक्वल 20। अब हम इन तीनों इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करेंगे, 10 माइनस 20 माइनस 30। इसे सॉल्व करें 10 तो ये माइनस का 10 माइनस 30, माइनस का 10 माइनस का 30 माइनस का 40। पहले वाले में 20 आंसर, दूसरे वाले में वैल्यू आ रहा है माइनस 40। यानी अब किन्हीं 3 इंटीजर्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें और उनके ऑर्डर को चेंज करने के बाद सब्ट्रैक्ट करें तो हमें सेम वैल्यू प्राप्त नहीं हो रही। तो हम कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज्ड, यानी ऐसा हमें प्राप्त नहीं हो रहा। तो ये था सेकंड ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और थर्ड ऑपरेशन देखेंगे मल्टीप्लीकेशन। हम इसमें 3 इंटीजर्स को लेंगे और तीनों इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उन तीनों इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम देखेंगे क्या हमें इक्वल वैल्यू मिल रही है या नहीं, यानी a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई क्या इक्वल है या नहीं, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c के। एग्जांपल देके समझते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 3 4 जा 12 यानी 24। अब हम इन तीनों इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज करें, 2 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 4 यानी 6 मल्टीप्लाई 4 यानी 24, यानी दोनों कंडीशन में हमें सेम वैल्यू प्राप्त हुई। तो हम कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड। एंड लास्ट ऑपरेशन देखेंगे डिवीजन। अगर हम तीन इंटीजर्स को किसी क्रम में किसी ऑर्डर में डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद उनके ऑर्डर को चेंज करके डिवाइड करें तो क्या हमें इक्वल वैल्यू मिल रही है या नहीं। a डिवाइड बाई ब्रैकेट b डिवाइड बाई c
इक्वल हो रहा है या नहीं ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी के। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। 60 डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई 10 डिवाइड करते हैं। 60 20 में डिवाइड जाएगा 10 का 2 यानी 30। इनके ऑर्डर को चेंज करें, डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई 10। 60 में 20 का डिवाइड जाएगा 3 बार, 3 डिवाइड बाई 10 यानी 0.3। पहले क्रम में, पहले ऑर्डर में 30 आंसर, ऑर्डर को चेंज किया तो आया 0.3 आंसर। तो हम कह सकते हैं एसोसिएटेड प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन इज नॉट क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड। इस प्रकार हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स के बारे में जाना। आई होप सब बच्चों को समझ आपसे क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 0.03 एंड 0.9 इज ऑप्शन ए 0.027, ऑप्शन बी 0.27 या ऑप्शन सी 2. एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स के बारे में। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स जानने से पहले हमें होल नंबर्स के बारे में एक बार रिकॉल करते हैं। तो होल नंबर्स एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो और जहां तक आप काउंट कर सके, यानी 0, 1, 2, 3, 4 एंड इन्फिनाइट तक। ठीक है, अब होल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टीज को एक एक करके हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टीज में कुछ ऑपरेशंस रहेंगे, तो एक हम ऑपरेशंस के लिए टेबल बनाएंगे, ऑपरेशंस और नंबर्स, नंबर्स और लास्ट में हम लिखेंगे रिमार्क। रिमार्क एक टेबल पे के फॉर्म में इस प्रॉपर्टीज को समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन में आएगा एडिशन। एडिशन, एडिशन में समझते हैं, अगर हम दो होल नंबर्स को ऐड करें, फॉर एग्जांपल अगर हम a प्लस बी दो होल नंबर्स को ऐड करें तो क्या हमें एक प्राप्त होने वाला संख्या क्या एक होल नंबर होगा या नहीं। एग्जांपल देके समझते हैं। 4 एक होल नंबर्स और 2 एक होल नंबर्स, इनको अगर हम ऐड करें आंसर क्या आएगा 6, जो कि एक होल नंबर्स है। यानी आप किन्हीं भी दो होल नंबर्स को ऐड करें तो हमें एक होल नंबर ही प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि एडिशन एक क्लोज्ड प्रॉपर्टी है, यानी हर कंडीशन में हमें जो प्राप्त होने वाला नंबर एक होल नंबर ही होगा। तो ये था ऑपरेशन एडिशन के लिए। दूसरा हमने ऑपरेशन लिया सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी a माइनस बी, अगर हम किन्हीं दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें, घटाएं, तो क्या हमें मिलने वाला नंबर एक होल नंबर होगा या नहीं। एक एग्जांपल देके समझते हैं। अगर हम 4 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा क्या 2, जो कि एक होल नंबर है, यानी यहां पे जो कि एक होल नंबर है। अगर हम एक और एग्जांपल लें 2 माइनस 4, माइनस 4, माइनस 4, बताओ तो क्या माइनस 4 एक होल नंबर है। नहीं, माइनस 4 एक इंटीजर्स है विच इज नॉट ए होल नंबर। तो हम रिमार्क में कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज्ड, मतलब ऐसा हर बार नहीं होगा कि दो होल नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करें तो प्राप्त होने वाला नंबर एक होल नंबर ही हो। तो हम लिख सकते हैं यहां पे नॉट क्लोज्ड। तो हमने एडिशन पता, एडिशन अंडर द प्रोसेस ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड, जबकि सब्ट्रैक्शन इज क्लोज, नॉट क्लोज प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम तीसरा ऑपरेशन देखेंगे मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन एग्जाम्पल के लिए हमने एक और एग्जाम्पल दिया, थोड़ा मैं अगर मैं एक और एग्जाम्पल दूं, यानी a मल्टीप्लाई
बी, यानी दो होल नंबर को आप अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हमें प्राप्त होने वाला नंबर होल नंबर होगा या नहीं। एक एग्जांपल देके समझते हैं। 4 मल्टीप्लाई 2 यानी 8, जो कि एक होल नंबर है। एक और एग्जांपल देके समझते हैं। 4 मल्टीप्लाई 0 यानी 0, ये भी एक होल नंबर ही है। यानी अब हर बार अगर किन्हीं दो होल नंबर्स का मल्टीप्लाई करो तो हर बार प्राप्त होने वाला नंबर एक होल नंबर होगा। तो ये प्रॉपर्टी क्लोज्ड है, यानी हर बार हमें प्राप्त होने वाला नंबर एक होल नंबर ही मिलेगा। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि है डिवीजन। डिवीजन, अगर हम किन्हीं दो होल नंबर्स का डिवाइड करें तो क्या हमें हर बार एक होल नंबर मिलेगा या नहीं। एग्जांपल देके समझते हैं। हमने 5 डिवाइड बाय 2 यानी 3 आया, जो कि एक होल नंबर है। हम एक और एग्जांपल देके समझते हैं। अगर हम 5 में डिवाइड करें 0 का तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें एक इनफाइनाइट वैल्यू प्राप्त होगी, जो कि एक होल नंबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन इज नॉट क्लोज्ड। नॉट क्लोज्ड। तो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में पढ़ा एडिशन ऑपरेशन के लिए ये प्रॉपर्टी क्लोज्ड है, सब्ट्रैक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी क्लोज्ड नहीं है, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टीज क्लोज्ड एंड डिवीजन के लिए नॉट क्लोज्ड। तो हमने जाना क्लोजर प्रॉपर्टी। वीडियो में आगे बढ़ेंगे का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। इस प्रॉपर्टीज में हम कुछ ऑपरेशंस देखेंगे। ऑपरेशन, उसके बाद नंबर्स और लास्ट में रिमार्क। पहला ऑपरेशन हम देखेंगे एडिशन। एडिशन में आप देखोगे अगर आप किन्हीं दो नंबर को ऐड करें a प्लस बी और उन दोनों नंबर को क्या करें, अगर आप उनकी चेंज करें उनकी पोजीशन को b प्लस a, तो क्या हमें एक होल नंबर मिलेगा या नहीं। एक एग्जांपल देके समझते हैं। एग्जांपल, अगर हम 4 प्लस 2 को ऐड करें तो एक 6 मिलेगा, जो कि एक होल नंबर है। और अगर हम इन दोनों नंबर्स की पोजीशन को चेंज करें यानी 2 प्लस 4, तब भी हमें क्या मिला, 6, सेम होल नंबर मिला। यानी दोनों कंडीशन में हमें होल नंबर मिला। इसका मतलब है आप किन्हीं भी दो होल नंबर्स को ऐड करें और उनकी पोजीशन को चेंज करें तो हमें एक होल नंबर ही मिलेगा। यानी क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन ऑपरेशन इज क्लोज्ड, यानी हमेशा ही आपको एक होल नंबर मिलेगा। सेकंड ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन। सेम, अगर आप दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें a माइनस बी और b माइनस a और उनकी पोजीशन को चेंज करके माइनस करें तो क्या हमें एक होल नंबर मिलेगा या नहीं। एग्जांपल देके समझते हैं। एग्जांपल, 4 माइनस 2 इक्वल टू, जो कि एक होल नंबर है। अब हम इन नंबर्स की जगह को पोजीशन को चेंज करते हैं। 2 माइनस 4 इक्वल माइनस 2, जो कि एक होल नंबर नहीं है। 4 माइनस 2 किया, हमें मिला क्या, 2, जो कि एक होल नंबर है। 2 माइनस 4 किया, हमें क्या मिला, माइनस 2, जो कि होल नंबर नहीं है, नॉट होल नंबर। इट मींस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज्ड, यानी यह क्लोज्ड नहीं है। हमने एडिशन देखा, कम्यूटेटिव अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज क्लोज्ड, कम्यूटेटिव under the operation of subtraction is not closed। तीसरा ऑपरेशन देखते हैं मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन यानी a मल्टीप्लाई b, दो होल नंबर का मल्टीप्लाई करें और उन दोनों होल नंबर की पोजीशन को चेंज करें, उसके बाद मल्टीप्लाई करें, तो प्राप्त होने वाला नंबर क्या एक होल नंबर होगा या नहीं। एक एग्जांपल देके समझते हैं। एग्जांपल के लिए हमने लिए 4 मल्टीप्लाई 2 8 आया, जो कि एक होल नंबर है। अब हम इन नंबर्स को, इनकी पोजीशन को चेंज करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 4 यानी 8, यह भी एक होल नंबर है। इट मींस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन इज क्लोज्ड, यानी यह हर बार एक होल नंबर ही हमें मिलेगा। तो हमने अभी देखा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन। अब हम देखेंगे डिवीजन। 4 नंबर डिवीजन ऑपरेशन। डिवीजन ऑपरेशन के लिए यानी a डिवाइड बाई b, अगर हम इनकी पोजीशन को चेंज करें b डिवाइड बाई a, तो क्या हमें एक होल नंबर मिलेगा या नहीं। एग्जांपल देखिए, या नहीं। एग्जांपल देके समझते हैं। एग्जांपल लिया हमने 4 डिवाइड बाई 2, यानी 2 एक होल नंबर है, जो कि एक होल नंबर है। 2 डिवाइड बाई 4, तो ये आएगा 0.4, जो कि एक होल नंबर नहीं है। इट मींस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन ऑपरेशन इज नॉट क्लोज्ड, यानी हर बार हमें एक होल नंबर नहीं मिलेगा डिवीजन ऑपरेशन में। तो ये हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा होल नंबर्स के लिए। आई होप सब बच्चों को समझ आया। हम जानेंगे तीसरी प्रॉपर्टी, जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में हम ऑपरेशंस लिखेंगे। सबसे पहले टेबल बनाएंगे, ऑपरेशंस, उसके बाद नंबर्स एंड रिमार्क। पहला ऑपरेशन हम देखेंगे एडिशन ऑपरेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता है, अगर हम किन्हीं तीन होल नंबर्स को ऐड करें, a प्लस b प्लस c, इन तीन होल नंबर को हमने ऐड किया और इन होल नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करके ऐड किया, यानी a प्लस b प्लस c। हमने पहले तीन होल नंबर को ऐड किया, फिर इनके ऑर्डर को चेंज करके ऐड किया, तो क्या हमें एक होल नंबर प्राप्त होगा या नहीं। यह होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम एक एग्जांपल देके समझने की कोशिश करते हैं। क्या यह प्रॉपर्टीज अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन क्लोज्ड है या नहीं। हमने एग्जांपल लिया 2 प्लस 4, हमने लिया 2 प्लस 4 प्लस 6, इसका आंसर आएगा 2, 4 एंड 6 10, यानी 12, जो कि एक होल नंबर है। अब हम क्या करेंगे, इन होल नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करेंगे, यानी 2 प्लस 4 प्लस 6। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, 2 एंड 4 6, 6 एंड 6 12, जो कि एक होल नंबर है। इट मींस हम किन्हीं तीन होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में अगर हम ऐड करें तो हमें एक होल नंबर ही मिलेगा, यानी ये प्रॉपर्टीज क्लोज्ड हैं, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन ऑपरेशन इज क्लोज, यानी ये हर बार ही हमें एक होल नंबर मिलेगा। सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे, जो है सब्ट्रैक्शन। ये प्रॉपर्टीज में किन्हीं तीन होल नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करें और उसके बाद
उनके ऑर्डर को चेंज करके सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हमें होल नंबर मिलेगा या नहीं। चलिए इसे भी एक एग्जांपल देके समझते हैं। एग्जांपल 2 माइनस 4 माइनस 6 इसे सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद आएगा 2 माइनस 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 6 को, माइनस 2 आएगा, 4 प्लस 2 प्लस 2 यानी 4, जो कि एक होल नंबर है। अब हम इन होल नंबर्स के ऑर्डर्स को चेंज करेंगे। 2 माइनस 4 माइनस 6 इसे सॉल्व किया, 2 माइनस 4 यानी माइनस 2 माइनस 6 यानी माइनस 2 माइनस 6 यानी माइनस का 8, जो कि एक होल नंबर नहीं है। यानी अगर आप किन्हीं 3 होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करो और उसके बाद उनके ऑर्डर्स को चेंज करके सब्ट्रैक्ट करो तो हर बार आपको होल नंबर नहीं मिलेगा। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज्ड। एडिशन प्रॉपर्टी क्लोज थी एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज क्लोज नहीं है। तो हमने 2 प्रॉपर्टीज को पढ़े, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे तीसरी प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम 3 होल नंबर्स को लेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम उन तीनों होल नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम देखेंगे क्या हमें हर कंडीशन में एक होल नंबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यानी a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, क्या हमें एक होल नंबर मिलेगा या नहीं। एग्जांपल देके समझते हैं। 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 इसे सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 यानी 12, 2 मल्टीप्लाई 12 यानी 24, जो कि एक होल नंबर है, जो कि क्या है, एक होल नंबर है। अब हम इसके ऑर्डर को चेंज करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 4 8 एंड 8 मल्टीप्लाई 3 यानी 24, यह भी एक होल नंबर है। यानी दोनों कंडीशन में हमें एक होल नंबर प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज क्लोज्ड, यानी हर बार हमें एक होल नंबर ही मिलेगा। अगला ऑपरेशन देखेंगे जो है डिवीजन ऑपरेशन। 3 होल नंबर्स को अगर आप डिवाइड करें, उसके बाद उन तीनों होल नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करके डिवाइड करें तो क्या हर कंडीशन में हमें एक होल नंबर मिल रहा है या नहीं, देखते हैं। यानी a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c इक्वल a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c, क्या हमें एक होल नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलिए एग्जांपल देके समझते हैं। 4 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 3 इसे सॉल्व करेंगे, यानी 4 डिवाइड बाई 3 का डिवाइड 6 में करेंगे 2 बार, उसके बाद 4 का डिवाइड 2 में करेंगे यानी 2, एक होल नंबर है। अब हम इन तीनों होल नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करेंगे। 4 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 3, 4 का 6 का डिवाइड 4 में करेंगे तो आएगा ये 6.3 कुछ, उसके बाद डिवाइड करेंगे 3 का तो 3 में 2.1, जो कि एक होल नंबर नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन इज नॉट क्लोज्ड, यानी इसमें हमें हर बार होल नंबर नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार हमने होल नंबर्स की सभी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। आई होप सब क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 0.07 प्लस 0.008 इज इक्वल टू ऑप्शन ए
0.15, ऑप्शन बी 0.015। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि 5/8 में आप किस रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करें कि आपको 1 प्राप्त हो, बताओ आप आंसर क्या करोगे? अगर हम इस रेशनल नंबर में 8/5 का मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 प्राप्त होगा। ओके, वी विल गेट 1। हेंस तो हम कह सकते हैं वी कैन से 8/5 इज रेसिप्रोकल ऑफ 5/8। ठीक, रेसिप्रोकल का एक और नाम है जिसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ध्यान से देखिए। हम अनदर एग्जांपल लेंगे और उसका रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे। एक और एग्जांपल लिए, लिखा फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 7/2। 7/2 का रेसिप्रोकल फाइंड कीजिए। तो रेसिप्रोकल फाइंड करने के लिए सिंपल, इसका रेसिप्रोकल होगा 2/7। इट मींस रेसिप्रोकल में नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट किया और डिनोमिनेटर में नोमिनेटर में कन्वर्ट किया। ठीक, यहां पे एक नोट डालना चाहता हूं मैं। नोट 0 हैज नो रेसिप्रोकल। 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। ये एक नंबर का क्वेश्चन काफी चांसेस है कि एग्जाम में पूछा जाए। तो ये था टॉपिक रेसिप्रोकल ऑफ एन रेशनल नंबर्स। आई होप सब। नमस्कार मित्रों, अगला टॉपिक है एडिटिव इनवर्स और निगेटिव ऑफ ए नंबर। एडिटिव इनवर्स या इसे निगेटिव, किसी नंबर का निगेटिव नंबर भी कहा जाता है। बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके भी बहुत चांसेस है कि आपको ये एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले। तो एडिटिव इनवर्स या निगेटिव ऑफ ए नंबर क्या होता है? अगर मुझसे कहा जाए कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका एक और नाम है जो है निगेटिव ऑफ ए नंबर। तो निगेटिव से आप समझ सकते हैं किसी भी नंबर को निगेटिव करना। जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2। एक और एग्जांपल समझते हैं। फाइंड -2, ऐसा लिखते हैं, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -3। -3 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो क्या होगा? हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ -3। और हम बता चुके हैं एडिटिव इनवर्स को निगेटिव ऑफ ए नंबर भी कहा जाता है। यानी जो नंबर का आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है उससे आपको निगेटिव करना है। तो ये तो निगेटिव पहले से ही है, एक निगेटिव लगाया निगेटिव करने के लिए, और ये माइनस का 3 यानी प्लस का 3। इस प्रकार हम किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स या निगेटिव ऑफ ए नंबर फाइंड कर सकते हैं। आई होप आप सबको समझ आ रहा हो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू 3.7 माइनस 1.9। ऑप्शन ए 0.6, ऑप्शन बी 7.3 या ऑप्शन सी 1.8। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की क्लास में हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में। बच्चों, इससे पहले कक्षाओं में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं, और आज हम इस वीडियो में जानेंगे रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो प्रॉपर्टीज जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर होता क्या है।
हम वीडियो के ओवरव्यू में जान चुके हैं कि ऐसे नंबर जिन्हें आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सके, ये सभी नंबर रेस नंबर कहलाते हैं। ऐसे नंबर जिन्हें आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सके, एंड Q कैन नॉट बी जीरो, Q कभी जीरो नहीं हो सकता, इन सभी नंबर्स को रेस नंबर कहते हैं। यहाँ पे P न्यूमिनेटर एंड Q डिनोमिनेटर होता है। तो ये हुआ रेशनल नंबर्स। अब हम जानेंगे रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है क्लोजर प्रॉपर्टीज। इस प्रॉपर्टीज में हम ऑपरेशंस में अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे ऑपरेशंस नंबर्स एंड रिमार्क। पहली ऑपरेशन जो कि है एडिशन। इस प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे यदि हम दो रेशनल नंबर को ऐड करें तो क्या हमें एक रेशनल नंबर प्राप्त होगा या नहीं होगा, यानी a प्लस बी, तो क्या हमें रेशनल नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल देके समझते हैं। हमने 2/3 प्लस 2/3/3 दो रेशनल नंबर है, इनको हम ऐड करेंगे। एलसीएम आएगा 3, 2 + 3 यानी 5/3। हमने a और b 2/3 एंड 3/3 इन दोनों रेशनल नंबर को ऐड किया तो हमें एक रेशनल नंबर मिला, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज क्लोज्ड। तो हम लिखेंगे यह क्लोज्ड प्रॉपर्टी है एडिशन ऑपरेशन के लिए। सेकंड ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। अगर हम दो रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा या नहीं। एग्जांपल देके समझते हैं। अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करें तो क्या हमें रेशनल नंबर मिलेगा। एग्जांपल देके समझते हैं। 5/3 माइनस 2/3 दो रेशनल नंबर, इनको हमने सब्ट्रैक्ट करें। एलसीएम आएगा 3, 5 - 2 यानी 3/3 जो कि रेशनल नंबर है। एक और एग्जांपल देखिए समझते हैं। 3/5 माइनस 2/5, एलसीएम आएगा 5 एंड 3 - 2 यानी 1/5। आपने दोनों ही एग्जांपल में देखा कि दो रेशनल नंबर को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो प्राप्त होने वाला नंबर भी एक रेशनल नंबर है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन इज क्लोज्ड। इस प्रकार हमने ऑपरेशन एडिशन और ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन में जाना क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। थर्ड ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। अगर हम दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो क्या हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा या नहीं, यानी a × v क्या रेशनल नंबर है या नहीं। एग्जांपल देके समझते हैं इसे भी। एग्जांपल हमने 5/2 इसका मल्टीप्लाई किया 2/3 से, तो 5 का 2 से 10, 2 का 3 से 6 यानी 10/6, यानी यह भी एक रेशनल नंबर है। अगर आप दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करो तो हमें एक रेशनल नंबर में ही प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड। फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे जो है डिवीजन। अगर हम किन्हीं दो रेशनल नंबर का डिवीजन करें तो क्या हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा या नहीं, यानी a/v, तो क्या हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा या नहीं। एग्जांपल देके समझते हैं। 2/3 डिवाइड बाई 3/1, इन दोनों का हम डिवाइड करेंगे तो 2/3 × 1/3 यानी 2/6, इसे काटेंगे 1/3, यानी अगर आप किन्हीं दो रेशनल नंबर का डिवाइड करें तो हमें एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। लेकिन अगर हम 2/3 इसमें डिवाइड करें 0 का तो हमें क्या मिलेगा, इनफिनाइट मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो रेशनल नंबर का अगर आप डिवाइड करें तो हमें हर बार रेशनल नंबर नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन आर नॉट क्लोज्ड।
इस प्रकार हमने रेशनल नंबर की फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे और जानेंगे सेकंड प्रॉपर्टी जिसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में हम ऑपरेशंस में जानेंगे। सबसे पहले ऑपरेशन लिखेंगे, ऑपरेशंस, उसके बाद नंबर्स एंड रिमार्क। पहला ऑपरेशन हर बार की तरह एडिशन रहेगा, यानी एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर a प्लस बी कोई रेशनल नंबर है, अगर हम इन रेशनल नंबर के ऑर्डर को चेंज करें तो ये दोनों वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, यानी a प्लस बी इक्वल आना चाहिए b प्लस ए से। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण लिया हमने 2/5 प्लस 7/5, ये दो रेशनल नंबर, इनका हम ऐड करेंगे। एलसीएम 5, 2 प्लस 7 यानी 9/5। अगर हम इन दोनों रेशनल नंबर के ऑर्डर को चेंज करें और फिर ऐड करें 7/5 प्लस 2/5, ये एलसीएम 5, 7 प्लस 2 यानी 9/5। यानी हम कह सकते हैं यदि हम किन्हीं दो रेशनल नंबर को ऐड करें और उनके ऑर्डर को चेंज करके ऐड करें तो दोनों का जो वैल्यू है इक्वल ही आएगा। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज क्लोज्ड। ये था पहला ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन जो है सब्ट्रैक्शन। जैसा कि हमने एडिशन में किया सेम यहां पे करेंगे, यानी a माइनस बी, अगर कोई दो रेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करें और उन दोनों रेशनल नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करके सब्ट्रैक्शन करें तो दोनों का जो वैल्यू है इक्वल ही आएगा। चलिए इसे एक एग्जांपल देके समझते हैं, ठीक है, अगर इक्वल आएगा या नहीं। 7/5 माइनस 2/5, यानी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एलसीएम 5, 7 माइनस 2 यानी 5/5। इनके ऑर्डर को चेंज किया, 2/5 माइनस 7/5, ये 5, 2 माइनस 7 यानी माइनस के 5/5। अब देखो यहां पे हमने दो रेशनल नंबर लिया, इनके ऑर्डर को चेंज किया, लेकिन दोनों की वैल्यू अलग अलग आई। यानी हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मे बी कुछ कंडीशन में ऐसा हो भी, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होगा। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज। तो इस प्रकार हमने पहला ऑपरेशन जिसका नाम है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन दोनों में वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे थर्ड ऑपरेशन जो है मल्टीप्लिकेशन। इस ऑपरेशन में अगर a मल्टीप्लाई b, कोई दो रेशनल नंबर है, इनके हम ऑर्डर को चेंज करें तो क्या यह b मल्टीप्लाई a दोनों इक्वल आएंगे या नहीं। चलिए एक एग्जांपल के द्वारा इसे समझते हैं। एग्जांपल लिया हमने, एक रेशनल नंबर 2/5, दूसरा लिया 3/2। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आएगा 6/10। इन दोनों रेशनल नंबर की ऑर्डर को चेंज किया, 3/2 मल्टीप्लाई 2/5, 6/10। यानी आप किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स को लीजिए, उनका मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद उन दोनों रेशनल नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करके मल्टीप्लाई कीजिए, तो जो इसका आंसर है वो इक्वल आएगा, वैल्यू दोनों का इक्वल ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड। मतलब ऐसा हर बार ही होगा। यहां पे 100% प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हो, दोनों की वैल्यू इक्वल आए। अगला हम देखते हैं फोर्थ वाला डिवीजन में अगर दो रेशनल नंबर को डिवाइड करें और इनके ऑर्डर को चेंज करके डिवाइड करें तो क्या यह इक्वल आएगा या नहीं आएगा। इसमें भी एग्जांपल देकर समझते हैं। एक रेशनल में
दूसरा रेशनल नंबर लिया हमने 5/2। अब इनको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा 10/3 मल्टीप्लाई 2/5 इक्वल ये आएगा 20/15। डिवाइड किया। अब इनके ऑर्डर को चेंज करके डिवाइड किया। 5/2 डिवाइड बाई 10/3 तो आएगा 5/2 3/10 यानी 15/20। अब पहले वाले दोनों रेशनल नंबर का डिवाइड 20/15, सेकेंड वाले का 15/20, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं अगर किन्हीं दो रेशनल नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसके बाद उनके ऑर्डर को चेंज करके डिवाइड करते हैं तो वैल्यू सेम नहीं आएगी। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन इज नॉट क्लोज। इस प्रकार हमने सेकंड प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जाना। आगे हम जानेंगे थर्ड और लास्ट प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टीज के लिए भी हम एक टेबल फॉर्म करेंगे। टेबल में ऑपरेशन, नंबर्स एंड रिमार्क ये तीनों लिखेंगे। पहला ऑपरेशन एडिशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में हम 3 इंटीजर्स को लेंगे और उनको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हम उन तीनों रेशनल नंबर्स का ऑर्डर चेंज करेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या दोनों कंडीशन में वैल्यू इक्वल आ रही है या नहीं आ रही, यानी a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब हम इनके ऑर्डर को चेंज करें a प्लस बी प्लस सी, तो क्या यह रेशनल नंबर आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। एग्जाम्पल देकर समझते हैं। एग्जाम्पल लिखा 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2। 3 रेशनल नंबर्स को लिए इनको ऐड करें, यानी 1/2 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे एलसीएम 2 3 प्लस 5 यानी 1/2 प्लस 8/2। फिर से एलसीएम आएगा 2 1 प्लस 8 यानी 9/2। इन तीनों रेशनल नंबर को हमने ऐड किया तो आया 9/2। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों रेशनल नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करेंगे। 1/2 प्लस 3/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5/2। यहां पे एलसीएम आएगा 2 1 प्लस 3 प्लस 5/2 4/2 प्लस 5/2। एलसीएम आएगा 2 4 प्लस 5 यानी 9/2। अब देखो पहली कंडीशन में 9/2, दूसरी कंडीशन में 9/2, यानी आप किन्हीं तीन रेशनल नंबर्स को ऐड करें और उनके ऑर्डर को चेंज करके ऐड करते हैं तो हर कंडीशन में आंसर सेम ही आएगा। यानी हम कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज क्लोज्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब सेकंड ऑपरेशन देखेंगे जो है सब्ट्रैक्शन। अगर हम किन्हीं 3 रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें और उन तीनों रेशनल नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करके सब्ट्रैक्ट करें तो क्या तीनों का जो वैल्यू है वो इक्वल आएगा या नहीं। एग्जांपल देकर समझते हैं। यानी a माइनस बी माइनस सी क्या इक्वल है a माइनस बी माइनस सी के, क्या यह इक्वल है या नहीं। एग्जांपल देकर समझे। 1/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2, इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 माइनस 1/2 माइनस एलसीएम आएगा 2 3 माइनस 5, इसे सॉल्व किया 1/2 माइनस 3 माइनस 2 यानी माइनस 2/2। 1/2 माइनस ये आएगा कट जाएगा 1 यानी 1/2 प्लस 1 यानी 3/2। ठीक है, अब हम इन तीनों रेशनल नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करते सब्ट्रैक्शन करते हैं, यानी 1/2। चलो थोड़ा इसे मैं रफ कर दूं, रफ करके करते हैं। यानी हमने लिखा 1/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2। ठीक है, अब इनके हमने ऑर्डर को चेंज किया, अब इसे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। एलसीएम 2 आएगा 1 माइनस 3 माइनस 5/2। 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया माइनस 2/2 माइनस 5/2 कट गया माइनस 1 माइनस 5/2।
1 लिया, एलसीएम आएगा 2, -1 -5 यानी -6/2 यानी 3। हमने देखा दोनों कंडीशन में जो इसका वैल्यू आया वो अलग अलग आया, डिफरेंट आया। तो हम कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज। इस प्रकार हमने सेकंड ऑपरेशन के लिए जाना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगला ऑपरेशन जो है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन इसमें हम तीन रेस नंबर को लेंगे और उनका मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद यानी a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। तो क्या यह है a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, क्या यह दोनों इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे? चलिए एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। एग्जांपल, हमने तीन रेस नंबर्स को लिया, 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 5/3। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 10/9। इसे सॉल्व किया तो आएगा 10/18। ठीक है, अब इन तीनों रेशनल नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 5/3 यानी 2/6 मल्टीप्लाई 5/3 यानी 15, 2 5 जा 10/18। अब देखो दोनों कंडीशन में इक्वल आया आंसर, यानी हम कह सकते हैं कि अगर आप किन्हीं तीन इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद उनके ऑर्डर को चेंज करके मल्टीप्लाई करें तो दोनों ही आंसर इक्वल आएंगे। ठीक है, तो ये था, यानी हम कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज क्लोज्ड। ठीक है, यानी यह इसकी संभावना 100% है कि आप तीन इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करो और उन तीनों रेस नंबर्स का ऑर्डर को चेंज करने के बाद मल्टीप्लाई करो तो जो आंसर है वो। अगला ऑपरेशन है डिवीजन। इस ऑपरेशन में आप देखेंगे कि अगर आप किन्हीं तीन रेस नंबर को डिवाइड करें और उसके बाद उन तीनों रेस नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करके डिवाइड करें तो क्या दोनों कंडीशन में हमें सेम वैल्यू प्राप्त होगी या नहीं? यानी a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c, क्या दोनों वैल्यू इक्वल मिलेगी या नहीं? एक एग्जांपल देकर समझते हैं। एग्जांपल हमने दिया 1/20 डिवाइड बाई 2/40 डिवाइड बाई 3/60। ठीक है, अब हम इनका डिवाइड करें, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं 2/40 मल्टीप्लाई 60/3। ठीक है, ये आया 3 से 2, 2 से 3 यानी 1/2 डिवाइड बाई और 2 से 2 कट गया यानी 1/1। इसे हम आंसर करेंगे तो आएगा 1/2 ही आएगा। ठीक है, कि पहली कंडीशन। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों रेस नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करेंगे, उसके बाद डिवाइड करके देखेंगे क्या दोनों का जो वैल्यू है, आंसर है, इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए, तो हम करते हैं 1/20 डिवाइड बाई 2/40 डिवाइड बाई 3/60। ठीक, तो इसमें डिवाइड करेंगे 1/2 डिवाइड बाई 40/2। हम डिवाइड करने के लिए इसे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हुआ डिवाइड बाय 3/60। 2 से 2 20 यानी 10 डिवाइड बाय 3/60। इसे मैं यहां कर रहा हूं तो 10/1 मल्टीप्लाई 60/3 यानी इसका आंसर आएगा 10 मल्टीप्लाई 20 यानी 200। अब देखो पहले आंसर 1/2 एंड सेकंड कंडीशन आंसर 200। तो हम कह सकते हैं अगर आप किन्हीं तीन इंटीजर्स का डिवाइड करो और उन रेस नंबर्स का ऑर्डर को चेंज करके डिवाइड करें तो दोनों ही कंडीशन में आंसर जो मिलेगा हमें वो इक्वल नहीं रहेगा। यानी हम कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रोबेबिलिटी अंडर द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन इज नॉट क्लोज्ड। तो बच्चों इस प्रकार हमने रेशनल नंबर्स की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। आई होप आप सब लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो और जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं वो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए जिससे आप और हम इस चैनल
मैं और एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है फाइंड 5/9 मल्टीप्लाई 2/7। ऑप्शन ए 10/63, ऑप्शन बी 10/64 या ऑप्शन सी। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें दी हुई प्रश्नों में किस प्रॉपर्टी का यूज किया गया है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, -4/5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 1 मल्टीप्लाई -4/5 इक्वल -4/5। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि 1 दोनों जगह कॉमन है और 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को नाम लिखेंगे 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक, ये है प्रॉपर्टी का नेम, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेकेंड बार देखते हैं, -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इक्वल -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपने प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर की क्लास में पढ़ा होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था, अगर दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करें और उनकी ऑर्डर को चेंज करके मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए, ए की जगह आप -13/17 को मानिए और बी की जगह -2/7 को मानिए। अब इनके हमने क्या किया, इनके ऑर्डर को चेंज किया, -2/7 बी को ए बना दिया एंड ए को बी बना दिया। ठीक, तो हम कह सकते हैं दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट वाला था 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड सेकंड वाला था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे थर्ड वाला क्वेश्चन को। थर्ड वाला है -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इक्वल 1। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व करने से पहले हम रिमाइंड करते हैं कि हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी जिसका नाम था रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में क्या था, अगर कोई रेशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल 1 के इक्वल होगा। ठीक, अब देखो यहां पे 1 की जगह -19, बी की जगह 29, बी की जगह 29, ए की जगह ये क्या आ रहा है 1। ठीक है, यानी ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है, इसे आप रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं, रेसिप्रोकल। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए बी सी तीन प्रश्नों को हल किया। आई होप सब बच्चों को पसंद आ रहा हो, और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियोस को देखना शुरुआत की है, उनसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2/3 प्लस 1/7 प्लस 7/3? ऑप्शन ए 10/3, ऑप्शन बी 10/27 या ऑप्शन सी 30/3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज ब्रैकेट 1/3 मल्टीप्लाई 6 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 4/3। इसमें आप किस प्रॉपर्टी को कंप्यूट लगा सकते हैं? तो सॉल्व करते हैं हम इसे। सॉल्व। अब देखो,
आपने प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और हमने देखा था किस प्रकार यदि आप 3 रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करें और उन रेशनल नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करके मल्टीप्लाई करें तो दोनों की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल रहेगी। यानी प्रॉपर्टी थी ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ये इक्वल रहेगा ए मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई सी के। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है 1/3, तो ए की जगह हम 1/3 को मान के चलते हैं, मल्टीप्लाई बी की जगह आप 6 को मान लीजिए एंड सी की जगह 4/3। ठीक, इसे आप क्या लिख सकते हैं 1/3 यानी ए, बी यानी 6 मल्टीप्लाई 4/3 यानी सी। यानी जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी। तो हम कह सकते हैं दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी that we can allow। यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जिसे आप अलाउ कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। आई होप सब बच्चों को एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5/8 माइनस 3/8? ऑप्शन ए 1/8, ऑप्शन बी 2/8 या ऑप्शन सी 43/8। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आपकी चैनल एन ऑप्शन में। मित्रों आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक फिल इन दी ब्लैंक्स है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए। 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा होगा। तो इसे सॉल्व करने से पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थोड़ा देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर में देखा था कि अगर आप 2 रेशनल नंबर्स को लें और उनका मल्टीप्लाई करें तो हमें हमेशा एक रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा। यानी ए और बी यदि कोई 2 रेशनल नंबर है तो हमेशा हमें एक रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा। यानी फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बनेगा? द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए। 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा होगा। क्या होगा? रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा एक रेशनल नंबर होगा। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना था। आई होप आप सबको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास पसंद आ रहा हो। और अगर कोई हमारे चैनल पर नया है तो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 2/5 मल्टीप्लाई 10/4 इज ऑप्शन ए 21/10, ऑप्शन बी 1/10 या ऑप्शन सी 11/10। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर